Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता रावत और आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन वो तो हम इसके नाम से निकाल सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इट मीन्स वे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड एक्सेट्रा। अब हम इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर, शेप एंड उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स का एक क्लासिफिकेशन की स्टडी कर लेते हैं कि हमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या क्या होता है। इसमें हम केवल टॉपिक के बारे में जानेंगे कि हमें हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ते हैं, फिर हम उसके आगे का डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया जाता है। कौन कौन से? असाइक्लिक एंड साइक्लिक। असाइक्लिक किसे बोलते हैं? यानी जिसमें साइकिल ना हो, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जो कि जिनका फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन आपस में कनेक्ट ना होकर एक साइकिल का निर्माण या एक रिंग का फॉर्मेशन ना करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जिसमें रिंग का फॉर्मेशन कर ले उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ओनली क्या हो? सिंगल बॉन्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको कंटेन किया जाता है? एल्केन को। इट मीन्स इनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अनसैचुरेटेड में किसको कंटेन किया जाता है? एल्किन्स एंड एल्काइंस को। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए तो हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट अपना लेते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें रिंग हो, मतलब इसके जितने भी टाइप आएंगे उनमें हम सब में रिंग फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग कंटेन ना हो, और ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? बेंजीन रिंग। जिन जिन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग आती है वो कौन से हो जाते हैं? एरोमेटिक। और जिन हाइड्रोकार्बन में, मतलब जिन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे भी वही बात आएगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वही सैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइकिल यानी रिंग तो कंपलसरी होती है। तो साइक्लोएल्केन यानी वे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन क्या हो गया हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्किन एंड एल्काइन, जैसे कि हम अनसैचुरेटेड में देखते हैं। सो अब नेक्स्ट हम असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एक नाम से और बुलाया जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रिंग फॉर्मेशन तो नहीं होता है, वरना वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं। अब रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है तो इनके जो कंपाउंड होंगे या इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप में होगी, और इस टाइप में यानी इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है, तो ये एक ओपन चेन सीरीज के रूप में, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। लाइक दिस कंपाउंड कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम एक नाम से और बुलाते हैं, कौन से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसे मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एल्केन्स, एल्किन एंड एल्काइन, जैसा कि हमने अभी देखा, और हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया एल्केन। क्या लिया हमने अपना टॉपिक? एल्केन।
एल्केन किसे बोलते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और ये किसका टाइप होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ओके, इसमें देखो जैसे कि हमने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाया गया है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड सी है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे? एल्केन। एंड ये अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी दो टाइप्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से? एल्किन एंड एल्काइन, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन एल्किन हैज वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, मतलब एल्किन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्किन। एंड एल्काइन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस। ओके, अब आता है साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक यानी जिसमें साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इनको देख सकते हैं, ऐसे होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इन्हें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि अपन ने असाइक्लिक में पढ़ा था, क्योंकि उनमें कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, एक सिंगल सीरीज के रूप में कंपाउंड प्रेजेंट थे, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते थे? ओपन चेन। बट इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है? एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। दिस कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन और रिंग्स और कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बेसिकली इन्हें भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे बोलते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग ना हो। अभी इन्हें देख लीजिए, 3 कार्बन से है और ये 4 कार्बन से बनी है, पर बेंजीन रिंग कौन सी होती है? ये वाली, और ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? साइक्लोएल्किन्स, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्किन एंड साइक्लोएल्काइंस। साइक्लोएल्केन किसे बोलते हैं? वही है, एल्केन एन है, सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो लगा है यानी साइकिल प्रेजेंट है, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। ऐसे ही साइक्लोएल्किन्स में होता है लाइक साइक्लोप्रोपिन, ब्यूटीन, हेक्सेन। एंड साइक्लोएल्काइंस में साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन एटसेट्रा। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? वही है, मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, जैसे कि जिसमें बेंजीन रिंग कंटेन हो, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स। इनमें बेंजीन रिंग कंपलसरी हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर हम बेंजीन के ऊपर ऐसे CH3 एक ग्रुप लगा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब नेक्स्ट हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर मतलब एल्केन का नामकरण करना। और नामकरण जैसे कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में देखा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को, मोस्टली सभी स्ट्रक्चर्स को कुछ स्पेसिफिकली नेम दिए हुए हैं, जैसे इसको दिया प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो हमने ये नाम कैसे दिए हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल पढ़नी होती है, और इस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स टेबल। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स टेबल। इस टेबल से क्या, प्रीफिक्स किसे कहते हैं? किसी भी नाम के आगे लगाए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स टेबल। जैसे कि जब एक कार्बन होगा, किसी हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर में एक कार्बन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मैथ। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, एंड 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। ऐसे ही 7 कार्बन होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेप्ट। और 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, और 9 कार्बन होंगे तो नॉन, एंड 10 कार्बन होंगे तो डैक बोलते हैं। अब हम सबसे पहले एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे, ठीक है? तो इसके लिए एक बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ पे n क्या है? कार्बन्स की संख्या, जैसे 1 2 3 4 हम इसमें रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कौन सा? जिसमें हमने एक कार्बन लिया है, कार्बन की संख्या क्या है यहाँ पे? 1। सबसे पहले हमने इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। हमें यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है? मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड। जब तक कार्बन के 4 बॉन्ड यानी चारों वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, सो हम यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या है? एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैथ। तो हमारा प्रीफिक्स क्या हो गया? मैथ। और
हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, और एल्केन के लिए एक सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं किसी नाम के आगे के लिए, तो उसका सफिक्स यूज़ करते हैं किसी वो वर्ड जो कि हम नाम के पीछे लगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब इसके लिए एल्केन के लिए सफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, एन, और हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, एन। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और जिससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। हम इधर n इजिकल टू 2 रखेंगे, और कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, इसमें हम n इजिकल टू 2 रखेंगे। इस n की जगह हम क्या रखेंगे, 2। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दिया है C2H 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करके क्या हो जाएगा 4, प्लस टू करेंगे तो 6, यानी क्या बना C2H6, और C2H6 यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एथेन। ऐसे ही n इजिकल टू 3 है, कार्बन की संख्या कितनी होगी इसमें, 3, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। n इजिकल टू 4 यानी 4 कार्बन होंगे, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन। n इजिकल टू 5, इसे क्या बोलते हैं हम, C5, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पेंटेन। अब हम इसमें हमने मान रख के ठीक है निकाल लिया, हमने n का मान रख के इस फॉर्मूले में सबके स्ट्रक्चर्स निकाल लिए, सबके नाम लिख दिया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इन सब में। जैसे कितना है ये, C5, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब हम सारे कार्बन्स की हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दी चारों तरफ से, सबके हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, कितनी आ रही है, 12, तो क्या 12 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखा आपने, हम इससे एक्यूरेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, एल्किन्स का नॉमेनक्लेचर। इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला होता है, और वो क्या होता है, CnH2n। पहले वाले में हम CnH2n और +2 कर रहे थे, क्या कर रहे थे, +2 कर रहे थे, बट इसमें हमने +2 नहीं किया है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। n इजिकल टू वही 1 2 3 4, हम कितनी भी कार्बन की संख्या रख सकते हैं। इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, एल्किन के लिए इन, क्या करते हैं, इन। हम इनके नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे एल्केन में ANE, एल्केन के पीछे आ रहा है, एल्किन में इन, और एल्काइन में आइन होगा। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में हम n का मान रख देंगे, n इजिकल टू 1। अब n इजिकल टू 1 रखा तो क्या हुआ, C1H 2 इंटू 1, और फॉर्मूला क्या बना हमारा, CH2। बट हमने क्या पढ़ा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, किस में, एल्किन में। तो यहाँ पे पहली बात तो एक कार्बन, उसके बाद आप 2 हाइड्रोजन दे रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर बन रही है इसकी। अब इस स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना पाएंगे हम, ना ही कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो मिनिमम कितने कार्बन लेंगे हम एल्किन के फॉर्मेशन के लिए, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए जब हम मान निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो क्या बनेगा हमारा C2H4। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अब हम इसमें हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और उसमें हम अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और चारों वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो 2 कार्बन इसलिए एथ, और इसके सफिक्स क्या लगाते हैं हम, इन, तो क्या होगा, एथिन। अब इसके भी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे n इजिकल टू 3 रखेंगे, n इजिकल टू के n की जगह हम मान रख दिया 3, कितना आया, C3H6। C3H6 का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3, 3 कार्बन है, H कितने लगाने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, डबल बॉन्ड। अब क्या बन गया ये, प्रोपिन। 3 कार्बन इसलिए क्या लिखा, प्रोप, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम, इन। ऐसे ही हमने 4 कार्बन के साथ देख लिया, उसे क्या बोला, ब्यूटीन, एंड फिर बनाते हैं 5 कार्बन के साथ। चलो इसको बना के देखते हैं साथ में। n इजिकल टू क्या है, 5, हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे C5, ठीक है, 5 लिख दिया। H के साथ क्या लिखेंगे, 2 इंटू कितना लिखना है, n की जगह क्या लिखना है, 5, तो कितना हो जाएगा, C5H कितना हो जाएगा, 10। ये मेरा पेन थोड़ा ऐसा ही हो रहा है आज। H कितना हो गया, 10। अब हम इसके स्ट्रक्चर में फिल करते हैं। हमने कार्बन कितने ले लिए, 5, कितने ले लिए, 5, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन फिल करेंगे इसमें।
इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या लगा देते हैं हम, एक डबल बॉन्ड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किन, तो हमने ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हम कार्बन की, इसकी कितनी, तीन तरफ से वैलेंसी खाली है तो हमने वो फिल कर दी। इसकी कितनी है, दो बॉन्ड बना रखे हैं इसने, हमें दो बनाने हैं, दो बना दिए। दो इसने ही बना रखे हैं, इसके भी दो बनाने हैं। और इसके एक दो तीन तो कंप्लीट हो रहे हैं, एक और कंप्लीट करना है तो हमने इसके एक लगा दिया और इसके साथ भी एक लगा दिया। तो अब हम इसका कंप्लीट, इसके साथ कितने लगाएंगे, दो, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, CH2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसे अब आप चेक कर सकते हैं सारे कार्बन्स की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्काइंस। क्या पढ़ेंगे, एल्काइंस। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। एल्केन्स में क्या लिया था हमने, +2। एल्किन्स में हमने कुछ नहीं लिया था, CnH2n, और इसमें क्या ले रहे हैं, CnH2n-2। ओके, सो आप इसे याद रखना, इसे इजीली आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, आइन। क्या होती है इसकी स्पेलिंग, YNE। क्या होती है, YNE। और N = हमें पता ही है क्या रखते हैं हम, ठीक है। तो N = 1 करके हम इस फॉर्मूले में मान रख के निकालते हैं। C1H2 × 1 -2 क्या निकलेगा, C1H2 - 2। अभी क्या हो गया, CH0। मतलब भाई कार्बन दे दिया, उसके साथ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं होगी, ट्रिपल बॉन्ड तो दूर की बात है, वो तो बनेगा ही नहीं। तो ये ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम क्या लेते हैं, N = 2। इसके लिए हमने ये मान रख के भी देख लिया, तो क्या निकलता है हमारे, C2H2। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। 1 2 दोनों कार्बन लिख दिया हमने। क्या लगाना है हमें, एल्काइन है तो क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है। अब 2 हाइड्रोजन दिए हैं, दोनों हाइड्रोजन कर दिए। वैलेंसी कंप्लीट चेक करते हैं। इस कार्बन की 3 और 1 4, और इसकी भी 3 और 1 4, कंप्लीट है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, एथ, क्योंकि 2 कार्बन है, एंड पीछे क्या लगाएंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा पूरा एथाइन। अब इसके भी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इसके इस फॉर्मूले में रखेंगे। N = 3 है, वो क्या बनेगा, प्रोपाइन। इसमें भी यहाँ पे देख लिए ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। एंड N = 4, यहाँ पे भी हमने निकाला, तो ये क्या बना, C4H6। बट एक क्वेश्चन आता है जो आपके मन में भी आया होगा कि हमने सब में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही ये क्यों लगा रखे हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम क्या बीच में नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। बस उसके लिए हमें इसकी पोजीशन को शो करना होगा इसके नाम में, जैसे इसमें लिख रखा है और इसमें लिखेंगे। कैसे, अब हमें इसका बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला लिया, इसमें क्या किया हमने, आगे फर्स्ट नंबर पे पहले कार्बन को नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4। इसमें भी कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसमें पहले कार्बन पे हमने क्या लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। इसके साथ अब क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। कितने लगाने हैं हाइड्रोजन हमें, 4। कितने लगाने हैं, 4। ठीक है, लगा के देखते हैं। इसकी एक खाली है, एक रख देंगे। इसकी कितनी खाली है, 1 2 3 3, एंड इसकी 1 एंड 2। इसकी तो खाली नहीं है, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-1-आइन, क्योंकि हमने फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाए, इसलिए हमने इसकी पोजीशन शो कर दी कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमने यहाँ मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है, यानी सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 ऐसे होता है। ओके, सो हमने ये लगा दिए। अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन की 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन की तो चारों कंप्लीट है, 1 2 3, और इधर वाली से 4। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो हम इधर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी भी कंप्लीट है, अब हमने हाइड्रोजन फिल कर दिए। ओके, अब हम चेक करते हैं ब्यूट-2-आइन। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट-2-आइन। सो आई थिंक होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में एल्केन्स का, एल्किन का एंड एल्काइन का और भी इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।